अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप माशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज हम मुनीब को रेडी कर रहे हैं कि हम बाहर जा रहे थे, कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ घूमना था। आयशा काफ़ी दिनों से कह रही थी कि चेज़अप जाया जाए, तो इसलिए हम चेज़अप के लिए तैयारी कर रहे थे। आयशा ट्यूशन गई थी तो मैंने कहा मैं जल्दी से मुनीब को रेडी कर लूँ, इसलिए मैंने मुनीब को रेडी किया और जल्दी से उसे मैंने कपड़े पहनाए, सुरमा वगैरह डाला और अब चप्पल डालनी थी। तो मैंने कहा कि इसे रेडी कर लूँ फिर खुद रेडी हो जाऊँ। आयशा दरअसल रेडी हो के गई थी ट्यूशन, तो मैंने कहा आते ही हम निकल जाएंगे। पाउडर रह गया था, मैंने कहा अब लगा लेती हूँ इसे। तो थोड़ा सा पाउडर फेस पे लगाया ताकि वाइट वाइट गोरा गोरा हो जाए। मुनीब माशाल्लाह बहुत शौक से रेडी हो रहा था। इसे भी शायद पता चल चुका था कि हम बाहर जा रहे हैं। हमने इसे कंघी की और इसे बैठाया कि आप बैठो। अब मैं तैयार होने लगी थी, मैंने गाउन डालना था और बस शूज़ डालने थे। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ गाउन के साथ जाती हूँ, तो इसलिए मेरी तैयारी थोड़ा कम ही होती है। शूज़ मुनीब के निकाले मैंने कहा शूज़ भी डाल लो, क्योंकि छोटे हो रहे थे, शौक़ से लिए थे और इतने ज़्यादा पहने नहीं इसने, सर्दियों में लिए थे। तो मैंने कहा अभी पहन लो, अब माशाल्लाह बीबी पूरे हैं इसे, तो इसलिए मुनीब खेलने लग गया था। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से रेडी हो चुकी थी और जब रेडी हुई तो बस अब आयशा का इंतज़ार था। आयशा जैसे ही आती तो हमने निकल जाना था। आयशा का वेट हो रहा था, जैसे ही आयशा आती तो हमने निकल जाना था। आयशा आ चुकी थी और हम निकल रहे थे। मैंने सोचा कि आपको मेन रोड सब दिखाया जाए। तो बाहर का मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, हमने कहा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बाहर का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी ये सब मंज़र शेयर किया जाए। तो आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वॉच किया करें और इसे सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो ये आपका प्यार होता है जो हमें मिलता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं इन वीडियो पे, तो आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्राइब हमारे हौसला बढ़ाते हैं, इसलिए। अब हम चेज़अप पहुंच चुके थे और चेज़अप की ब्रांच हर शहर में मौजूद है, तो अब हम इंटर हो रहे थे। आयशा ने मुनीब को शौक़ से उठाया था कि मम्मा मैं उठाती हूँ इसे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, प्लीज़ उठाओ। खुश थी आयशा आज बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम चेज़अप और बाहर का विज़िट कर रहे थे। मुनीब की वजह से कहीं जाना नहीं होता, इसलिए हम इंटर हुए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो हमारे पास एक हेल्पर वाली वो लड़की आ गई, बोली कि कैमरा बंद कर दे मैम। तो इसलिए ग्रोसरी का कुछ सामान लेना तो था, तो हम वहाँ आए तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हेयर रेट हाई थे। हमने ऑयल लिया और चावल लेने थे वो लिए। रेट सबके बहुत ज़्यादा हाई थे क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी थी। हमने देखा तो आयशा ने नूडल्स लेने थे वो हमने लिए, कुछ घर का सामान लेना था, केचप लिए हमने, मतलब कुछ सामान घर का लेना था, वो सब इधर से खरीद। फिर हम ऊपर गए तो सिस्टर ने नाइट ड्रेस लेना था, दोनों में हमने सेलेक्ट किया। तो हमें ये जिंक अच्छा लगा तो हमने ये पैक करवा लिया। और हम चले परफ्यूम लेना था हमने, तो हमने परफ्यूम वाले पार्ट में आए तो परफ्यूम मिल नहीं रहे थे। फिर अचानक हमें पता चला कि परफ्यूम तो पीछे हैं, तो हम वहाँ आए। परफ्यूम बहुत अच्छे थे और उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली हमें कुछ परफ्यूम अच्छे लगे, तो यहाँ मुनीब भी परफ्यूम चेक कर रहा है और आयशा थक चुकी थी। मैंने कहा लाई हो शौक़ से तो इसे उठाओ। हमने परफ्यूम फिर से देख के उन जो सेलेक्ट किए थे उनमें से, तो हमने फिर ये वाला जो लास्ट में दिखाया वो सेलेक्ट कर लिया।
हम अब ऊपर जा रहे थे ताकि हम अपने लिए कुछ ड्रेस पसंद कर सकें। सैंडल भी लेने थे हमने, तो हम ऊपर गए। तो ऊपर आयशा अपने खिलौनों को देख रही थी। मैंने सोचा कि आपको भी आज चेज़अप का विज़िट कराया जाए ताकि आपको भी जब भी, क्योंकि ये हर शहर में मॉल है तो अब आसानी आप वहाँ से चीज़ें ख़रीद सकती हैं। तो ये ड्रेस अच्छा था, सिस्टर लेने लगी थी तो फिर नहीं लिया। एक और ड्रेस उसे पसंद आया लेकिन वो भी इतना ख़ास नहीं लगा बाद में, तो बोली कि ये नहीं फिर लूँगी। ये भी ड्रेस हमने लिया, ये पैक करवाया ड्रेस हमने। बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी थी और जबकि हम बच्चों के कपड़े लेने नहीं आए थे इसलिए हमने बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं की। आयशा ने भी ज़िद नहीं की क्योंकि उसे पता था कि हम बच्चों की शॉपिंग करने नहीं जा रहे। आयशा और मुनीब थक चुके थे, हमने इसे इधर बैठाया मुनीब को। मैंने कहा आप इधर बैठो, तो हम ना सैंडल खरीद कर अभी आ रहे हैं। तो यहाँ बर्तनों का काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, तो आप हर चीज़ यहाँ से दस्तयाब हो जाती है, आप ले सकते हैं। सैंडल भी बहुत अच्छे थे, सिस्टर को ये सैंडल अच्छा लग रहा था तो कैमरे वाले ने फिर हमारा कैमरा बंद करवा दिया। तो सिस्टर ने चेक किया तो सिस्टर ने ये सैंडल ख़रीदा और उसने कहा कि ये तुम ख़रीदो। फिर इसलिए ये मैंने अपने शूज़ उतारे, सॉक्स उतारे और मैंने ये सैंडल पहन के देखा तो अच्छा लग रहा था पाँव में। तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। ये छोटा था, ये वो कह रही थी ट्राई करो, तो ये छोटा था, ये फिर हमने नहीं लिया। तो फिर सिस्टर को मेरे पाँव में अच्छा लगा तो उसने कहा कि मैं भी इस तरह का एक लूँगी, तो उसने भी अपने लिए एक पैक करवाया। ये भी ट्राई किया लेकिन ये बेस्ट नहीं लगा, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे, तो इसलिए एक सैंडल उसने ये ख़रीदा। ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छे थे। यहाँ का बर्तनों की वैरायटी बहुत अच्छी थी। हमने कोई शॉपिंग की थी तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा दी जाए। तो यहाँ मैंने चेज़अप का मैनेजर हमें देख रहा था तो इसलिए हमें फिर कैमरा बंद करना पड़ा। ऊपर आए तो आयशा ने एक डॉल पसंद की, ये बाय की हमने। और इसके बाद हमने आगे देखा तो बहुत ज़्यादा बच्चों के खिलौने थे इधर, और बच्चे अपने आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, खिलौने बाय कर सकते हैं, डॉल्स। तो बच्चों के सारे किचन का सामान सब बनाया हुआ था उन्होंने, और बहुत ज़्यादा हाउस थे बच्चों के डिफरेंट कलर के। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था बच्चों के लिए। सैंडल भी थे इसमें, और जो भी इसे बाय करेगा वो ये सैंडल भी पहन सकता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी खिलौनों की। तो यहाँ आयशा ने एक ये बाय किया, ये नहीं लिया क्योंकि कुछ बच्चे छोटों के लिए था। एक आयशा ने ये लिया, ये बहुत बड़े थे तो मैंने कहा जब मुनीब होगा तो देखेंगे। यहाँ झूलों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, तो हमें झूला बहुत ज़्यादा जो पसंद आया था वो ये था। तो मुनीब अब बड़ा हो चुका था इसलिए ये तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए होता है। आज मुनीब माशाल्लाह अब चलने वाला है, और ये भी छोटे बच्चों के लिए होता है, आप ले सकते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और ये भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए होते हैं, बहुत ही प्यारे थे। और ये भी बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, इनका चीज़ बहुत ही पायदार थी, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ट्विन्स बच्चे जो होते हैं, जिनके ट्विन्स बेबी होते हैं, वो बाय कर सकते हैं इसे। ये छोटे बेबी के लिए थे, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, ये उनके एरिया था। और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ले सकते हैं। या जो माएँ बनने वाली हैं ख़वातीन, वो अपने बच्चों की शॉपिंग इधर से करें तो बहुत ही आपको मुनासिब रेट में मिल सकती हैं। तो क्योंकि रेट तो आजकल सबके ही हाई हैं, तो यहाँ मैंने सोचा कि मुनीब के लिए कुछ टॉय ख़रीदा जाए, क्योंकि वो बहुत अब खेलने वाला हो चुका है, तो वो चीज़ें। फिर हमने कुछ टॉयज़ ख़रीदे छोटे बेबी के। फिर हमने कहा कि अब हमें जाना चाहिए वापस, तो हम नीचे जा रहे थे। तो अब हम काउंटर पर जाएंगे बिल
करवाने। मुनीब भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसे नींद भी आ रही थी तो वो सो भी नहीं रहा। शोर था बहुत ज़्यादा और शोर में ये नहीं सोता हमेशा। तो हम सोच रहे थे कि जितनी देर हम घूमेंगे ये नहीं सोएगा, तो इसलिए हमने ज्वेलरी भी जल्दी में भी नहीं ख़रीदी। एक ईयररिंग्स पसंद आए थे वो ख़रीदे थे हमने। फिर किसी दिन आपको विज़िट करवाऊंगी ज्वेलरी वाले पार्ट के एरिया का। तो अब हम नीचे जा रहे थे क्योंकि अब शॉपिंग आयशा की रह गई थी, उसने कुछ खाने का सामान अपने लिए लेना था। तो आइए चलते हैं हम नीचे। मुनीब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इस ट्रॉली के लिए आयशा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि इसका दिल था कि मुनीब को इसके अंदर बिठाया जाए। यहाँ बच्चों को बिठाने का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो बच्चा आसानी से यहाँ एडजस्ट हो जाता है और माँ बाप आसानी से शॉपिंग कर लेते हैं। तो आयशा इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ट्रॉली ली जाए और मुनीब को इसके अंदर बिठाया जाए, तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुनीब भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, झूले आ रहे थे उसे। मुनीब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, वो अप्पी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था चीज़ें ख़रीदने में और उसकी हेल्प करने में। मैंने पूछा कि मुनीब आप क्या कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह मुनीब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तो मैंने भी उसे कहा कि आज तुम अपनी मर्ज़ी से, आयशा को बोला जो चीज़ ख़रीदनी है ख़रीद लो। तो आयशा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने लिए खाने की ख़रीद चुकी थी, बिस्किट वगैरह, लेज़ वगैरह, नूडल्स। बिल हमने दे चुके थे। अब बिल को जब तक मोहर नहीं लगती थी बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, तो हमने अदा किया बिल। तो हम बाहर आए, तो हमने अब वापस आने का प्रोग्राम किया क्योंकि शाम हो रही थी और हमने सोचा कि शाम से पहले घर पहुंचा जाए। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि घर जाने वाले वापस जा रहे थे अपने अपने घरों में काम काज से फारिग होकर, इसलिए रश था काफ़ी ज़्यादा रोड पर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मुझे प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके।